नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं वी द इंडियन का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं आईएमसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप में से जो भी छात्र पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन जिनकी पूरी हो गई है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या जो भी छात्र आईएमसी से पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो आपको बता दें कि आईएमसी का पीजी डिप्लोमा का फॉर्म आ गया है। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले हम फॉर्म से लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 को आईएमसी की दिल्ली कैंपस के जितने भी कोर्स आयोजित होते हैं उनका फॉर्म आ गया है, एडमिशन फॉर्म आ गया है। इस बार का जो एडमिशन है वो मेरिट के बेस पर होगा। आपको बता दें, इससे पहले का जो एडमिशन था वो एक रिटन टेस्ट को फॉलो करके जीडी और पीआई के थ्रू होते हुए तब जाके होता था, लेकिन वर्तमान में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए अब ये एडमिशन आईएमसी प्रशासन ने ऑनलाइन तरीके से आयोजित करने का मेरिट के आधार पर निर्णय लिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी पत्रकारिता की। तो अगर आप हिंदी पत्रकारिता में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि आईएमसी के नई दिल्ली कैंपस में हिंदी पत्रकारिता में कितनी सीट हैं। फिलहाल आईएमसी के दिल्ली कैंपस में हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करवाया जाता है, जहां पर वर्तमान में 68 सीट्स हैं। इतनी ही सीटों की संख्या आईएमसी के दिल्ली कैंपस के अंग्रेजी पत्रकारिता के कोर्स में है। और अगर आप रेडियो, टीवी या एडवर्टीजमेंट और पीआर का कोर्स आईएमसी के दिल्ली कैंपस से करना चाहते हैं तो सीटों की संख्या एडवर्टीजमेंट और पीआर में 72 है और रेडियो और टीवी में 48 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब इन स्टेप्स में समझ लीजिए। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको जाकर आईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और जो फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को पूरी तरह से भरना है। फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपको अपनी कैटेगरी तक का पूरा ब्यौरा देना है। एक प्रत्याशी, एक अभ्यर्थी अधिक से अधिक 3 कोर्स के फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। 3 से ज़्यादा कोर्सों के आवेदन करने पर आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा जो पत्रकारिता के कोर्स की फ़ीस है वो जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये और ईडब्ल्यूएस और दूसरे कैटेगरी के छात्रों के लिए 750 रुपये रखी गई है। क्या करना है, क्या पढ़ना है, अब आपको मैं ये पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसमें कोई खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। चूँकि अब की बार एडमिशन मेरिट के बेस पे होगा, कोई लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, तो ऐसे में आपको करंट अफेयर से ज़्यादा अवगत रहना है। आपके चारों तरफ सोसाइटी में जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, समाज में जिस तरह की खबरें चल रही हैं, देश में जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, आपको उनका पूरा ब्यौरा अपने पास रखना है। आपसे कुछ भी सवाल इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपकी मेरिट जो है, मेरिट आपकी काफ़ी ऊपर है, तो भी आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कोरोना वायरस का दौर है और जब लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं है, ऐसे में इस वर्ष आईएमसी प्रवेश परीक्षा के लिए, यानी कि आईएमसी में दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरने वालों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो अगर आप आईएमसी की तैयारी कर रहे थे तो आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। रिटन परीक्षा नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि आईएमसी में वेटेज क्या है, किस आधार पर आपका चयन होगा इस बार के पाठ्यक्रम के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, आईएमसी ने जो क्राइटेरिया निकाला है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इस बार वो मेंशन क्राइटेरिया जो लेंगे वो लेंगे 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्क्स का। जी हाँ, 10वीं के मार्क्स का 20%, 12वीं के मार्क्स का 20% और आपके स्नातक के मार्क्स का 40%। इनके आधार पर एक मेरिट तैयार होगी, जिसमें से जिन छात्रों का नाम उस मेरिट लिस्ट में आया है उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये मार्क्स मेरिट जो तैयार होगी ये आपके 80 टोटल में से होगी, यानी कि बचे 20 अंकों के लिए आपको पत्रकारिता में दाखिला लेने के लिए आपको इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि इंटरव्यू, रिटन परीक्षा होती थी, उसके बाद इंटरव्यू होता था, लेकिन वर्तमान में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। आपकी मेरिट बनेगी 80 नंबर के आधार पर, जिसमें से मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आपके हाई स्कूल के जितने भी मार्क्स हैं उनका 20% निकाल कर वो जोड़ा जाएगा, आपके 12वीं में जितने मार्क्स हैं उनका 20% निकाल कर जोड़ा जाएगा और आपके ग्रेजुएशन में जितने भी मार्क्स हैं उनका 40%। एक सवाल जो बहुत ही कॉमन है, आप सभी अभ्यर्थियों को जान लेना चाहिए आईएमसी का आवेदन करने से पहले, वो ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे और आपकी परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट अगर सेकेंड सेमेस्टर तक का आया है, थर्ड सेमेस्टर तक का आया है या सेकेंड ईयर तक का भी आया है,
तो आप वहाँ तक के मार्क्स का 40% निकाल कर लगा दीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आप अभ्यर्थियों के मन में हो सकता है आए कि CGPA और SGPA को किस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग मापदंड हैं, हर यूनिवर्सिटी का मार्किंग सिस्टम पूरी तरह से अलग है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परसेंटेज को 9.5 से गुणा कर दीजिए, उसके आधार पर आपकी ग्रेजुएशन का परसेंटेज, आपकी 12वीं का परसेंटेज और आपकी 10वीं का परसेंटेज आ जाएगा। वहीं स्टेट बोर्ड वालों का काफ़ी क्लियर है, यदि आप यूपी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं या इसके अलावा अन्य राज्य के किसी भी बोर्ड से हैं, आपने हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, तो आपका जितना भी मार्क्स का प्रतिशत है आपको वो लिखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये प्रक्रियाएं आपकी फॉलो की जाएंगी। तो 5 अगस्त को फॉर्म आ गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक लगा रखा है हमने। इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख जो है वो है 28 अगस्त 2020, यानी कि 28 अगस्त तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। 28 अगस्त के बाद कोई भी फॉर्म IMC प्रशासन स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, फॉर्म का जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म में एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया है। उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको 2 तरह के विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प जो आपको दिया है वो दिया है रिटन, यानी कि 200 से 300 शब्दों में आपको लिखना है कि आप IMC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि आपको एक वीडियो के फॉर्म में आप इसी प्रश्न का उत्तर वीडियो के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कोई प्रश्न बहुत जटिल नहीं है, मैनेजमेंट इससे कुछ जज नहीं करेगा। वो केवल ये देखना चाहेंगे कि आपकी लिटरली स्किल्स या आपकी वर्बल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप किस तरह से अपनी बात लिखते हैं या किस तरह से अपनी बात बोलते हैं। क्योंकि पत्रकारिता का जो कोर्स है वो बोलने का, लिखने का, समझने का है। ऐसे में इस बार की प्रवेश परीक्षा का आयोजन कोविड-19 के चलते नहीं हो जाने के कारण शायद IMC प्रशासन ने ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा है। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको तभी भरना है जब आप फॉर्म भर रहे हो, यानी कि फॉर्म भरने के साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिख के भेजना है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आप घबराइए मत। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से भरना है हमने उसके लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे लगा रखा है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र आप में से हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी समय से आप लोग हमारे साथ इस तरह की वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम कैसे लिखें। लेकिन आप में से ज़्यादा छात्रों से मैं यही कहूँगा, क्योंकि पत्रकारिता आपको स्वयं के आधार पर करनी है, तो ऐसे में कोशिश ये करिए कि इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आप स्वयं लिख सकें। क्योंकि अगर आप स्वयं लिखेंगे तो आप अपनी गलतियों को स्वयं पहचान पाएंगे। IMC पत्रकारिता के क्षेत्र में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और इसकी जो नंबर 1 की क्रेडिबिलिटी है वो हमारे, आपके और आने वाले छात्रों के द्वारा ही निर्धारित होती है। हर वर्ष संस्थान द्वारा, भारत सरकार द्वारा इसे पत्रकारिता का नंबर 1 यानी कि अवॉर्डेड संस्थान कहा जाता है। हालांकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद भारत में जितने भी पत्रकारिता के संस्थान हैं उन सब में ये सर्वोच्च है। अपनी उच्च गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी, पठन पाठन के कार्य, मार्गदर्शन और शैक्षणिक गतिविधियों के चलते इसे नंबर 1 के अवार्ड से नवाजा जाता है। हालांकि प्लेसमेंट की अगर बात करें तो IMC का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है। फिलहाल अगर आपका अभी जो लक्ष्य है वो सिर्फ इस पर आधारित होना चाहिए कि IMC का जो इंटरव्यू है, खासतौर पे जिन छात्रों की मेरिट ऊपर है, तो आप लोग अपनी मेरिट कैलकुलेट करें पहले और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको इंटरव्यू के लिए किस तरह की तैयारी करनी है। खेल, अर्थव्यवस्था, राजनीति जगत, विज्ञान से लेकर तमाम मुद्दे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, आपको हर एक मुद्दे पर अपनी पैठ बनाकर रखनी है। इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में होगा या कॉलेज कैंपस में बुलाकर आएगा, ये आपको प्रॉस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन होगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मैं ये कहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले आप प्रॉस्पेक्टस को एक बार ज़रूर पढ़ लें। आपको वहाँ पे हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर रखी है। IMC प्रशासन ने हर एक पॉइंट को बुलेट पॉइंट में लिख रखा है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा 2 नंबर दे रखे हैं IMC प्रशासन ने संपर्क के लिए, तो आप उन पर कॉल करके सुबह वर्किंग आवर्स में ये पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। बाकी आप हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपकी कट ऑफ क्या है या आपके अन्य किस प्रकार के सवाल हैं IMC से जुड़े हुए। बाकी देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।